भगवान की कथा मंडप में विराजमान बैठकर की कथा सुन रहे हो। जिस भागवत को हम सुन रहे हैं ये वेद व्यास जी द्वारा बनाई गई एक मूर्ति है। जिसे कोई कलाकार सोने की मूर्ति बनाता है, कोई कलाकार चांदी की मूर्ति बनाता है, कोई मिट्टी की बना देता है, कोई लकड़ी की बनाता है, अलग अलग धातु की बनती है। लोहे की बना रहा है, पीतल की बना रहा है, सोने की बना रहा है, कोई चांदी की बना रहा है, कोई लकड़ी की बना रहा है। पर वेद व्यास जी ने ये भागवत पुराण जो बनाई, ये शब्द की मूर्ति बनाई है, शब्द रूपी। भागवत ग्रंथ जो वेद व्यास जी ने बनाया, इसको शब्द के रूप में बना करके आप और हम सब लोगों के बीच में इसको परोसा है। ये गंगा के समान है। जैसे जहां से गंगा निकलती है, नर्मदा निकलती है, वो स्थान को पवित्र कर देती है। गंगा एक ऐसी चीज है कि उसकी तो केवल 2-4 बूंद हमारे ऊपर डल जाए, 2-4 बूंद, क्योंकि हम इतना हमारा पास परिश्रम नहीं है कि हम बाल्टी भर करके रोज गंगा से नहाएं। रोज कई ऐसी जगह चले जाते, अशुद्ध जगह, किसी को हाथ लगा करके आ गए, कहीं गलत जगह चले, घर में जब आते हैं तो फिर कहा जाता है कि थोड़ा बहुत गंगा जल के छींटे डाल देते हैं। कोई जगह ऐसी होती है जहां गंगा जल के छींटे डालते हैं, नर्मदा जल के छींटे। ऐसे केवल 2-4 बूंद गंगा की मिल जाए तो आदमी शुद्ध हो जाता है। 2-4 बूंद। ऐसे भागवत का भी है, ये भी गंगा है। ये जिस स्थान पर होती है पवित्र करती है, स्थान ही पवित्र कर देती है, जगह पवित्र करती है। इसका एक श्लोक, आधा श्लोक, आधा शब्द भी हमारे कान पर पड़ जाए, जिसे गंगा की एक बूंद, गंगा की एक बूंद अगर आदमी को मिल जाए तो वो शुद्ध हो जाता है। इसे भागवत का भी आधा श्लोक भी, आधा शब्द भी कान पर पड़ जाए तो कहा जाता है वो आदमी मोक्ष का भागी हो जाता है। एक शब्द की। इस कथा का इतना बड़ा महत्व है कि यह कभी ना भी सुन सके और मरने के बाद भी कभी कहीं मिल गई तो उद्धार कर दे, मरने के बाद। क्योंकि भागवत में ऐसा प्रसंग आया है, महात्म्य में कथा है भागवत की, कि धंधुकारी जैसा मरने के बाद बांस में बैठकर की कथा सुन रहा है। बांस में मरने की बात की बात। इसलिए भागवत एक ग्रंथ जो है, यह मोक्ष को देने वाला है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें सब समाया हुआ है, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, निराकार, साकार, ओमकार, भागवत में सब है। इसमें राम भी है, कृष्ण भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी, वैराग्य भी, निराकार, साकार, ओमकार। जो आपको 7 दिन में जैसी चीज लगे, ऐसी चीज को अपने अपने जिससे अपना ताला खुलता जाए वो चाबी लगाते जाना। क्योंकि ग्रंथ है, ये भंडार है अपार। सारे शास्त्र का निचोड़ भागवत, सारे शास्त्र का निचोड़ एक ही चीज है
कहीं अलग अलग नहीं। देखो ये आपका नमक मिर्ची का डिब्बा होता है, एक ही है ना, एक ही डिब्बा है। अब उसमें से आप जो चाहिए, आपको हींग चाहिए तो उस डिब्बे में से निकाल लो, राई चाहिए तो उसमें से निकालो, नमक चाहिए तो उसमें से डिब्बा एक है, पर उसके खंड सब अलग अलग है। किसी में नमक है, किसी में मिर्ची है, किसी में हल्दी है, किसी में धनिया है, किसी में जीरा है, किसी में हींग है। डिब्बा एक है पर उसके खंड सब अलग अलग है। ऐसे भागवत एक है पर इसमें जो आपको चाहिए वो 7 दिन में अपने अपने हिसाब से निकालते जाना। ये अपना है भाई। अब देखो, जिसने बनाया है उसने तो बना दिया, अब जिसको जैसा लगे, जिसको जैसा लगे। ये ग्रंथ तो एक चाबी का गुच्छा है। बाजार में सब प्रकार की दुकान होती है, पर एक दुकान ऐसी है जहां केवल चाबी मिलती है। केवल अब जिस नंबर का ताला है, इस नंबर की लगाओ और अपना ताला खोलो। ताला अपने को खोलना है, चाबी अपने को लगाना है, जिस जिस नंबर का। अब ऐसा थोड़ी आप सब आए तो सब एक ही नंबर के हो, सबके नंबर अलग अलग है, सबकी तासीर अलग अलग है। कोई को केवल भागवत कथा चाहिएगी, कोई को बीच में भजन चाहिएगा, कोई को थोड़ा बहुत कोई ऐसी हंसी मजाक की बात चाहिएगी जिससे उनका मन लगा रहे। अब सबकी तासीर अलग अलग है, सबका भाव अलग अलग है। इसलिए जो अपने को जैसा लगे, जैसी चीज जो लगे वो चीज अपने को लगाते जाना। और ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जब तक ज्ञान नहीं मिलता है, जब तक ये जीवन अंधकारमय है, अंधकारमय जी रहे। केवल मनुष्य जीवन लाए, किस लिए लाए थे? मनुष्य जीवन जो लाए हैं वो ईश्वर की भक्ति करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए। ये कंचन का है, इसके लिए लाए। और तो सब योनि में करके आए, चला गया, सब हो गया। इस जीवन में क्या करना है, मनुष्य शरीर क्यों है, ये ज्ञान होना चाहिए। केवल पशु जैसा जीना ऐसा नहीं है, हमको वह ज्ञान हो, ज्ञान वह हो कि जिससे हमें पता चले कि वास्तव में मैं इस कंचन काया को क्यों लाया, मनुष्य शरीर क्यों लिया, क्यों भगवान से जिस चीज को देवता भी तरसते हैं, सुर दुर्लभ, जो देवताओं को ना मिले वो मेरे को मिली। अब ये ज्ञान कहां से प्राप्त हो, ये ज्ञान मिले कहां से? इसलिए भागवत कथा जो हुई है वो इसीलिए हुई है, ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए। भक्ति रो रही है, भक्ति रो रही है ना। और भक्ति किस लिए रो रही है? क्योंकि उसके 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य अचेत पड़े हैं, उनको जगाने के लिए वो रो रही है, ढूंढ रही है कोई इसी संत को, महात्मा को, गुरु को। क्योंकि जब तक गुरु नहीं मिलता है, जब तक जीवन शुरू नहीं होता है। वो ज्ञान हमको जगाने वाला, वो ज्ञान हमको बताने वाला, आत्मज्ञान, वह आत्मज्ञान मिले। ज्ञान न्याय सदी है, सब में है, सब अपना पेट भर लेते हैं, सब अपना अपना काम धंधा कर लेते हैं, सबको अपनी अपनी कला याद है। पेट भरने का ज्ञान तो मनुष्य नहीं, जानवर भी जानता है। पर आत्मज्ञान के लिए जिसके लिए चर्चा होती है 7 दिन, जिस ज्ञान को जगाने के लिए चर्चा होगी, वो ज्ञान हमारे अंदर जो अचेत पड़ा है, बेहोश है, उसको जगाना है। जिस आंख को खोलनी है, ये 2 आंख हमारी जो खुली हुई है, ये तो संसार को देखती है। एक भीतर आंख है और वो है एक आत्मज्ञान, वो आंख खुलना चाहिए।
वह आँख खुले तब पता चले कि वास्तव में मैंने ये मनुष्य जीवन क्यों लिया है, किस लिए मैं लाया, किस लिए परमात्मा से निवेदन करा, किस लिए मांगा है, क्यों रोया मैं, खूब रोया, खूब की उससे परमात्मा से, प्रभु एक बार मेरे को ये मनुष्य जीवन दे दे, एक बार। पर अब लाने के बाद ये आदमी को पता नहीं चला कि मैं क्यों लाया, ये क्यों गंवा रहा है, ये ऐसे निकल रहा है। अनमोल चीज, अब अनमोल चीज जब तक पता नहीं चले, जब तक लोग गंवा रहे हैं, जब उसको पता हो जाएगा कि ये अनमोल है, तब उसको पता होगा अब इसको नहीं गंवाना है। मीरा, ध्रुव, प्रहलाद, ये क्या है, इनको मालूम पड़ गया था ये चीज अनमोल है, ये बार बार मिलने वाली नहीं है। वो ज्ञान कहां से प्राप्त हो, उस ज्ञान के लिए भागवत कथा भी हुई है, तो ज्ञान के लिए हुई, वैराग्य, ज्ञान वैराग्य, और वो ज्ञान, वह ज्ञान मिले, ज्ञान वह मिले जिससे पता हो जाए कि वास्तव में मेरा जीवन ये लेकर गया है, इसको कैसे इसको व्यतीत करना है, कैसे जीना है, जीने का ढंग मिल जाए, आदमी को जीने की कला सीख जाए। कुछ लोग तो पशु जैसा जीवन जी रहे हैं, उनको यही पता नहीं कि मनुष्य शरीर है, चल रहा है, पर ज्ञान वह हो रहा है कि कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती, 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 वह ज्ञान जाने कब होगा, वह ज्ञान न जाने कब होगा, वह ज्ञान जाने कब होगा, वह ज्ञान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान जाने कब
भगवान न जाने कब होगा कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा सदगुरु भगवान की जय। मेरे जीवन का कल्याण कब होगा वो ज्ञान हो जाना चाहिए। अपन जो 7 दिन तक कथा भी सुनते, भागवत कथा सुनते, इनमें उन्हीं लोगों की कथा होती है जिनने अपने जीवन का कल्याण करा। कोई ने व्रत करके, कोई ने उपास करके, कोई ने दान दे करके, कोई ने तीर्थ यात्रा करके, कोई ने भजन करके अपने जीवन का कल्याण करा लोगों ने। और वो ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान वह हो जाए कि जिससे वास्तव में पाप अपराध से, बुराई से, इनसे मैं बच जाऊं। वो ज्ञान मेरे को कि ये गलत सलत का मेरे को पता हो जाए कि मैंने ये जिंदगी क्यों ली, क्यों आया मैं। वो ज्ञान हो जाना चाहिए। इसलिए भक्ति रो रही है, वृंदावन जैसे तीर्थ में रो रही है, बिलख रही है। और इधर देव ऋषि नारद सारी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे हैं। जहां जहां गए लोग दुखी थे, कोई कहां गया, कोई कहां, सब दुखी है। जहां सब दुखी, कोई काय से दुखी, कोई काय से दुखी, कोई काय से दुखी। आप किसी कोने में चले जाओ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। सब थोड़े 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 थोड़े। कोई को तन का रोग है, कोई तन से दुखी है, तो कोई को भगवान ने तन अच्छा दिया तो मन से दुखी है। किसी का तन अच्छा है, शरीर अच्छा है, तो मन से दुखी है। कोई धन के कारण दुखी है, उदास है, दिन भर उदास है। अब फिर ये निर्णय हुआ सारे जगत में कि भाई सुखी कौन है। फिर सुखी है कौन? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। तो फिर आवाज आई, इस धरती पर सुखी कौन है? जब सब दुखी है तो सुखी है कौन? तो कहा गया है सुखी राम का दास। सुखी कौन है? राम का दास। जिस सुख को पाने के लिए हम भाग रहे, दौड़ रहे, सुबह से उठ करके शाम हो जाती, सुख मिले सुख मिले सुख मिले। आप जितना सुख को पकड़ने जाते हो, सुख हाथ में नहीं आता, उल्टा दुख हाथ में आता है। हर आदमी की कोशिश है कि मेरे को सुख मिले कहीं से भी, कहीं खोज कर रहा है, सुबह से उठता है, सुख कहां से मिलेगा, सुख कहां से मिलेगा। सुख को पकड़ने गए तो उल्टा दुख आया हाथ में। यहां से लेकर के आप कभी ऊपर तक भी चले जाओगे तो भी बात एक ही आएगी, भैया कोई काय के लिए दुखी, कोई काय के लिए दुखी है। सब यहाँ से वहां तक सब एक से सोच रहे, ये सुखी होगा, वो सोचे कि ये सुखी होगा, वो सोचे कि ये सुखी होगा। जिनके यहाँ जाओ आप सुखी होते कभी साहब। दीन कहे धनवान सुखी। एक गरीब आदमी मजदूरी करने वाला है, सोचता है कि पैसे वाला बहुत सुखी होगा। भाई एक गरीब आदमी, उसको नींद नहीं आ रही, उसको ये चिंता है पैसे वाला बहुत सुखी होगा। आप पैसे वाले के पास में जाना, उनसे पूछना आप सुखी हो क्या, तो वो भी कह रहा साहब मेरे को पूरी रात नींद नहीं आती कि ऐसा नहीं हो जाए कैसे चोर घुस जाए। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी है। जो पैसे वाला है वो सोचता है कि राजा बहुत सुखी होगा, बहुत सुखी होगा। तो राजा के पास में गए, आप सुखी हो क्या? राजा ने भी कह दिया मेरे को भी चिंता है, क्या मालूम कौन किस दिन टांग खींच दे। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी है। राजा कहे सुख इंद्र को भारी।
और इंद्र कहे सुख चतुरानन को भारी है। नीचे से लेकर के ऊपर तक गए कि ब्रह्मा तक पूछा आप सुखी हो, तो आवाज आई बिना हरि के भजन ये सारी दुनिया दुखारी है। बिना हरि के भजन, क्योंकि सुख तो एक ही जगह मिल रहा है और वो है राम की शरण में। जो आप गाते हो, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख ही वही मिलेगा। जो सुख हम ढूंढ रहे हैं ये सब झूठा सुख है, ये ज्यादा देर थोड़ी ठहरने वाला है। आप ये सोचते हो, अभी मान लो आपको ऐसे लगे कि ठंड गिर रही, आप ठंड में से छांव में से धूप में जाते हो। आप सोचते हो कभी मैं धूप में बैठ गया, मेरे को थोड़ा सुख मिला। अब ये सुख कब तक है आपको, आप खुद अंदाज लगाओ। ये जो सुख देख रहे हो आप, छांव में से उठ करके धूप में चले गए। अब धूप में गए, मान लो अभी ये समय चल रहा है, माघ का महीना है, आप 1 बजे दोपहर के 1 बजे धूप में बैठ सको और आप कह दो कि साहब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, धूप अच्छी लग रही। अभी जिससे पूछो यही कहेगा धूप बहुत अच्छी लग रही, धूप बहुत अच्छी लग रही। यही धूप जेठ के महीने में कोई ऐसा 1 बजे बैठ जाएगा? कोई कहते कि साहब 1 बजे आपको एक काम करता, देखिए यार धूप में बैठना है, 1 घंटा धूप में बैठना है आपको। जो सुख दे रही है वही दुख देगी। जो चीज आपको सुख दे रही है, इसलिए ये जो सुख ढूंढ रहे हैं हम, ये सब सुख झूठा है। सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरण में है, वही मिले।